हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर। फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। और आज पावर बीआई की हम सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर कोर्स कंटेंट यानी कि इसके मॉड्यूल के बारे में बताया था कि हम फर्स्ट मॉड्यूल में क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में, 7, 8 में, यानी कि पावर मैप तक हमने बात करी थी। नाउ आज हम अपने इस फर्स्ट मॉड्यूल के कंटेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने मेरे पहले कोर्स कंटेंट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप निश्चिंत होकर पहले उस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाने जा रहा हूं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार पावर बीआई को सीखने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं आप, बिल्कुल कुछ नहीं जानते पावर बीआई के बारे में। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, पावर बीआई के इस टूल को हम डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंपल यहाँ पर पावर बीआई डाउनलोड, राइट। तो जैसे ही आप पावर बीआई डाउनलोड पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये वाला पेज जो है ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैक्सिमाइज द एवरीडे ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सारी चीज़ें होंगी। 1 पर्सन, 6 पर्सन, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले ना थोड़ा सा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। तो आपको चीज़ें, वीडियो हमारी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें सीखने को प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, ताकि हम जहाँ पे हम काम करने जाए हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो उस चीज़ की। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस डेस्कटॉप इज बिल्ड फॉर द एनालिस्ट। इट कंबाइन स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन विद इंडस्ट्री लीडिंग डेटा क्वेरी एंड मॉडलिंग बिल्ट इन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बता रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप हेल्प यू एम्पावर अदर विद टाइमली क्रिटिकल लाइट्स एनीवेयर एनी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसे सीधा आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डाउनलोड। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखेंगे नीचे क्या वर्जन है, डेट ऑफ पब्लिश, इसका साइज आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। 498 MB 56 MB का है ये। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर डेस्कटॉप सेटअप लेना है, और आप पता है कि भाई आपका सिस्टम जो है 64 बिट का है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना होगा। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, विंडो 10, विंडो सर्वर, राइट। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, 8.1, ये सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पर। गॉट इट। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर दी हुई हैं कि कैसे आपको करना है ये। तो आराम से इन चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है। सीधा आप यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, डाउनलोड में आपको क्या करना है, जो भी सेटअप आपको लेना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। क्लियर है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया था, लेकिन चलिए, ये इसकी स्पीड अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में ये प्रॉपर तरीके से मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसी के थ्रू आप चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा टूल है ये डाउनलोड हो गया है। तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो इन फोल्डर में क्लिक करेंगे। तो देखिए, मेरा यहाँ पर डाउनलोड में ये आ गया, राइट। आप इसे ओपन करेंगे। ओपन जैसी करेंगे तो यहाँ पर, और हम इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, और आप इसे यहाँ पे यस कर देंगे, राइट। इसके बाद देखिएगा, आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, रिपेयर, रिमूव, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है बस आपको नेक्स्ट 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 करना है, और ये जो इंस्टॉलेशन है इसकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए गाइस, जैसे ही आपका पावर बीआई का सेटअप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो आइकन है वह आपके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। आपके डेस्कटॉप पे भी सेम इसी प्रकार से यह ओपन होगा। और चलिए इसके अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ को डेप्थली हम समझते हैं। उसके बाद फिर बाद में नेक्स्ट वीडियोस में हम इसमें डेटा को इंसर्ट करके कैसे इसमें काम किया जाएगा उसको समझते हैं। बट
सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख चुके हैं और उसके बाद आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है। तो देखिएगा गाइज, जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ब्लैंक रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, देख रहे हैं। गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये सारा ओवरव्यू आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए पूरा का पूरा जो है ओवरव्यू आपके सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। अब एक एक के बारे में प्रॉपर तरीके से समझते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते। तो ये हमारा हो गया टाइटल बार, राइट। ये अंडू और रीडू के लिए है, ये हमारा ऑटोमेटिकली सेव के लिए है। इन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस लॉन्चर, क्विक एक्सेस लॉन्चर। ये हमारा फाइल बटन है। जब आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ओपन, सेव, सेव एज, डेटा को शेयर करना, गेट डेटा, डेटा कहाँ से हमें लेना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये साइड में आप देखेंगे आपको ये 4 चीजें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, इसे बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। अगर जो भी आपका डेटा होगा उसकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो ये इस वाले टैब पर हम क्लिक करेंगे, आगे वाले उसमें। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर तरीके से टेबल व्यू। फॉर्मेट को टेबल में कैसे हम चेक करेंगे। इसके बाद इसे बोलते हैं मॉडल व्यू, यानी कि जितने भी हमारे डेटा होंगे उनकी एक मॉडल वे में रिपोर्ट जनरेट वो करके देगा। और ये वो होता है हमारा DAX क्वेरी व्यू। इसके बारे में मैं आगे आपको चीज़ें बताऊंगा, बट अभी हमारे लिए 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया हमारा रिपोर्ट व्यू, ये हो गया हमारा टेबल व्यू और ये हो गया हमारा मॉडल व्यू। इसके बाद आगे चलते हैं। ये है हमारे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। इन्हें बोलते हैं रिबन टैब। जैसे कि मैं आगे चल के आपसे कहा करूँगा कि भाई आप इंसर्ट रिबन टैब में आइए, तो इसका मतलब इंसर्ट रिबन टैब में आपको यहाँ पर आना है। देन इसके बाद हम यहाँ आगे चलते हैं। हर एक रिबन टैब में अलग अलग ये बॉक्सेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए क्लिपबोर्ड डेटा। डेटा का मतलब क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें डेटा इस पावर BI में कैसे लेकर आना है, कैसे हम डेटा को लेकर आएंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, इसमें 100 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं डेटा को रिसीव करने की। तो कहाँ से गेट डेटा, देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो बहुत सारा आएगा, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा ये सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा, नोटबुक, विजुअल, ये सारी चीज़ें हैं हमारे, ये सब रिबन टैब में अलग अलग बॉक्सेस में प्रोवाइड की गई हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट यानी कि इंसर्ट का काम होगा, यहाँ पर मॉडलिंग का काम होगा, व्यूज़ हमारा डेटा किस प्रकार से दिखाई देगा, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहेंगे। यहाँ पर फिल्टर के बारे में सीखेंगे, बुकमार्क के बारे में सीखेंगे, यहाँ पे गाइडलाइन, स्नैप टू ग्रिड, लॉक, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें कैसे करेंगे ये प्रॉपर सीखेंगे हम। यहाँ पे ऑप्टिमाइज, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। स्लाइसर्स के बारे में यहाँ पर सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हेल्प के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप। इसके बाद 3 मेन पॉइंट हैं हमारे इसमें। पहला है, ये है हमारा, देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा इधर, ये हमारा फिल्टर बॉक्स, राइट। डेटा को बहुत बड़े लेवल पर जब हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो उतने ही बड़े लेवल पे हमें सही काम करने के लिए हमें फिल्टराइज की ज़रूरत पड़ेगी, उसको चेक करेंगे। एंड सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा BI का ये मॉड्यूल करेंगे वो है हमारा विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग तरह के डिफरेंट चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं कि मैं अपने डेटा को किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीज़ें मैं यहाँ पर लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरी वीडियो आ रही होगी, है ना, तो मेरी वीडियो आ रही होगी तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। देखिए ये देखिए ये पूरा का पूरा विजुअलाइजेशंस मेरा यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेटा। तो डेटा में आप यहाँ पे देखेंगे यू हैव लोड, अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है। तो 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें। पहला है हमारा फिल्टर जिसमें हम फिल्टर करेंगे डेटा को, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है हमारा डेटा, राइट।
तो थोड़ा सा इन 3 चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ध्यान देना है। मैं वापस इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि मेरी यहाँ पर वीडियो साइड में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिएगा ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है और ये हमारा मोबाइल लेआउट व्यू है। इसके बाद यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ से चाहें तो दूसरे पेज, मल्टीपल पेज यहाँ पर आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने पेज का नाम लिखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप इसमें जिस भी प्रकार की आप विजुअलाइजेशंस रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। तो मैंने लिखा ICL क्लासेस, ठीक है, मैंने इस तरीके से नाम लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं इन पॉइंट्स की। तो देखिएगा डेटा किस तरीके से लेकर आना है, डेटा कैसे आएगा। तो मैंने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स जो डेटा का बनाया हुआ है, तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इसमें पार्ट समझाता हूँ। जस्ट अभी की वीडियो में आपको मुझे ओवरव्यू देना है और मैं थोड़ा सा एंड ऑफ इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको कि डेटा किस तरीके से आपको लेकर आना है। तो यहाँ आप चलेंगे गेट डेटा। आप डेटा कहाँ से लेना चाहते हैं, तो मैंने बोला भाई मुझे एक्सेल वर्कबुक में से डेटा लेना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं डेटा के इस अपने डाउनलोड में चलता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया WEO इस तरीके से, या ये वाले डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करते ही ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से कनेक्टेड होगा। इंटरनेट भी आपका प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। और डेटा कनेक्ट होने के बाद देखिएगा ये नेविगेटर आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिएगा नेविगेटर में सेल्स डेटा आ रहा है, स्टेट लिस्ट आ रही है, सुपरविज़न आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आप उस पर यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इससे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से डेटा मेरे पास आ रहा है और मैं क्या कर लूँगा, इसको लोड कर लूँगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स डेटा के बारे में मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस्टेक होती हैं तो उनको सही कैसे करना है ये देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहे हैं, जबकि ये स्टेट और स्टेट कोड होना चाहिए, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आराम से। मैं यहाँ पर लोड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये डेटा लोड करूँगा, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चेंजेस हमेशा लगातार रेगुलर बेस पर होते रहने चाहिए। देखिए बिल्कुल लाइव आपके सामने जो है ये डेटा जो है इस पूरी की पूरी इसमें पावर BI के हमारे डेस्कटॉप पर जो है प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है। इसको लोड होने देते हैं। लिखिए कुछ नहीं छेड़ना है आपको, ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा शीट को इधर कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो आ रही है ना इधर, तो मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी आपको बताने में। चलिए मैं इसकी सेटिंग बाद में कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पर डेटा में एक तो डेटा सेल्स डेटा आ गया आपका, स्टेट लिस्ट आ गई और सुपरविज़न जो भी हमारा डेटा है ये। अब मैं इसमें जाऊँगा तो इसके और डेप्थ में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ें सारी यहाँ पर अवेलेबल। अब देखिए यहाँ एरर है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आ रहा है ना। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुपरवाइज़र में ये चीज़ें कॉलम 1 कॉलम 2 ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये वाले डेटा से रिलेटेड हम यहाँ पर काम करेंगे, काम सीखेंगे। इधर चलते हैं तो देखिएगा मैंने यहाँ पर बताया था कि ये चीज़ें क्या हैं हमारी। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ। किसी भी प्रकार से मैं यहाँ पर टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं टेबल व्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा मेरा यहाँ पर जिस भी प्रकार का डेटा था यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा टेबल व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे करेंगे तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 ये क्यों आ रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सुपरविज़न का हमारा ये डेटा आ गया, राइट। सो अभी जो आज की हमारी जो ये क्लास है वो हमें यहाँ पर इतना ही सीखना था। जब आप यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाएंगे तो अभी मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया है। मॉडल व्यू में जाएंगे तो यह आपको लेकर आ जाएगा डेटा, सेल्स, स्टेट लिस्ट और सुपरविज़न। ये जो हमारी तीनों चीज़ें थी यहाँ पर हम इसको समझेंगे। इसको लिंक भी आपस में करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे लिंक करते हैं, राइट। सो आज की क्लास में अभी हमें पावर व्यू के इस स्ट्रक्चर्स में इतना ही सीखना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसी के आगे डे बाय डे आप कंटिन्यू बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा और एक भी वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। हमने जो भी मॉड्यूल में चीज़ें डिस्कस करी हैं उनके बारे में ही मैं सब कुछ आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रखा है बिल्कुल ज़ीरो से हीरो यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल। तो आई होप आपको इतना ओवरव्यू समझ में आया, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए बना रहा हूं और वो जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बाय बाय।